हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और मैं आज थ्री फेस इंडक्शन मोटर डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जिसने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आगे आने वाली वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इससे आगे इसके बाद मैं डीसी जनरेटर एंड थ्री फेस इंडक्शन मोटर दोनों के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, तो आप उनसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। थ्री फेस इंडक्शन मोटर हमारी इंडस्ट्री में या मार्केट में जितनी भी मोटर्स होती हैं उनमें 80% थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स ही होती हैं। वेरी वाइडली यूज्ड मोटर्स हैं ये। तो इसमें क्या होता है, हम स्टेटर को थ्री फेस वाइंडिंग देते हैं, सपोज RYB। ये थ्री फेस वाइंडिंग 120 डिग्री फेस स्प्लिटेड होती है एक दूसरे से, परफेक्टली बैलेंस्ड 120 डिग्री सप्लाई। जब हम स्टेटर को थ्री फेस वाइंडिंग देते हैं तो इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड ns से रोटेट कर रहा होता है। अब स्टेटर के अंदर हम रोटर प्लेस करते हैं। रोटर पे कुछ रोटर कंडक्टर्स होते हैं, उन पे इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट करता है। ये एक सेल्फ स्टार्टिंग मशीन होती है। अब ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। सपोज हमें थ्री फेस वाइंडिंग की सप्लाई सॉरी थ्री फेस सप्लाई देनी है जो कि 120 डिग्री फेस शिफ्टेड होगी। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ पोल्स बना लेता हूँ कि हर फेस के लिए एक पोल पेयर होगा। इस तरह से हमारे पोल्स बनेंगे। ये हो गई हमारी स्टेटर की कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, हम यहाँ से आर फेस देंगे, यहाँ से वाई एंड यहाँ से बी। तो मैं सप्लाई दे देता हूँ। ये आर फेस की सप्लाई मैंने दे दी। अब मैं वाई फेस से सप्लाई देता हूँ। ये वाई फेस से मैंने सप्लाई दे दी। अब बचा बी फेस। इस तरह से हमने इसको तीन फेस की सप्लाई दे दी है जो कि 120 डिग्री फेस स्प्लिटेड है, जिसमें फेस डिफरेंस 120 डिग्री का है RYB में। और जो इनके ये एंड पॉइंट्स हैं इनको हम एक जगह कनेक्ट कर देंगे, उसको बोलेंगे न्यूट्रल। तो देखिए, आपको समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन में क्या है। एक स्टेटर है जिसमें नंबर ऑफ पोल पेयर्स हैं जो हमने लगा दिए हैं। वो कितने हैं, इस जो मैंने स्टेटर बनाया है इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। एक फेस के लिए दो पोल हैं। यहाँ से मैंने RY की वाइंडिंग दी, R फेस की वाइंडिंग दी है, यहाँ से Y और यहाँ से B। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, रोटर प्लेस करते हैं। इस थ्री फेस सप्लाई की वजह से यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो रोटर को रोटेट करता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये है स्टेटर है, ये रोटर है, और हमारी तीन फेस की सप्लाई है। तो बेसिकली डायग्राम कुछ ऐसा हो गया है। ये हमने स्टेटर को तीन फेस की सप्लाई दी और इनके जो एंड पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया था वो हो गया न्यूट्रल, RYB एंड न्यूट्रल। तो इसकी वजह से हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी। चलिए, अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताता हूँ कि ये कैसे हो जाएगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो देखिए, हमने इस तरह की सप्लाई हम देंगे। जल्दी से मैं आपको थ्री फेस सप्लाई वेवफॉर्म बना के दिखा देता हूँ। ये बहुत ही इजी मेथड है, एकदम परफेक्ट थ्री फेस सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का।
ये हमारी 3 फेज की सप्लाई बन गई है, जिसमें इसको हम आर फेस मान लेते हैं, इसको वाई एंड इसको बी। अगेन आर वाई ऐसे ये चलता रह जाएगा। अब देखिए हम किसी भी पॉइंट पे जो इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कंसीडर कर लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले इस पॉइंट पे करेंगे, फिर इस पॉइंट पे करेंगे, अगेन इस पॉइंट पे करेंगे। एक एक करके हम जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इधर हर पॉइंट पे देखते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले इस पॉइंट पे देखते हैं। किसी भी पॉइंट पे हम देख सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आर फेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मैक्सिमम है, और वाई एंड बी अप्रोक्सीमेटली हाफ है और नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो देखिए आर की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, वाई और बी की नेगेटिव डायरेक्शन हम इस फेजर से देख लेते हैं। बी की नेगेटिव डायरेक्शन ये है तो मैं इधर माइनस बी बना दिया, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन ये है तो उसी डायरेक्शन में शो कर दिया। तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब चलिए जैसे जैसे टाइम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम इस पॉइंट पे देखते हैं। इस पॉइंट पे जो वाई फेस है वो है पॉजिटिव मैक्सिमम। तो वाई फेस की पॉजिटिव मैक्सिमम डायरेक्शन क्या है, कुछ इधर है, और बाकी बी एंड आर फेस दोनों नेगेटिव एंड अप्रोक्सीमेटली हाफ है। तो आर की नेगेटिव डायरेक्शन ये है एंड बी की नेगेटिव डायरेक्शन ये है। इनका रिजल्टेंट भी कुछ इधर ही आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं बी। यहाँ पे क्या है, बी फेस तो है पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, बाकी दोनों फेसेस वाई एंड आर ये नेगेटिव हैं एंड अप्रोक्सीमेटली हाफ है। तो बी की पॉजिटिव डायरेक्शन है ये। तो मैं फेजर को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। बाकी दोनों फेसेस की है नेगेटिव डायरेक्शन एंड लगभग हाफ। ये हो गया हमारा माइनस वाई, ये माइनस आर, ये हो गया बी। इनकी रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। हम आगे फिर से एक और पॉइंट पे देख लेते हैं। आर आ गया, आर यहाँ पे आर पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, बाकी दो नेगेटिव हाफ है। तो आर पॉजिटिव ये है, बाकी दोनों नेगेटिव हाफ है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन अगेन ये। देखिए हम यहाँ से चले थे, मैं एक सर्कुलर में ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स थी इधर, ये डायरेक्शन थी। कुछ टाइम बाद हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ पे हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ टाइम बाद फ्लक्स की डायरेक्शन ये हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे फिर से यही डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। मीन्स जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टेटर के अंदर, ये अगर स्टेटर है वो स्टेटर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा होगा। वो सिंक्रोनस स्पीड होती है एनएस, जिसका फॉर्मूला है 120f/p, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी एंड p इज नंबर ऑफ पोल्स। तो इस वेव फॉर्म से मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड है एन एस, जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है 120f/p। अब देखिए एक और चीज़ है, हमारा ये रोटर है, इस पे कंडक्टर मान लो इस तरह से रखे हुए हैं, प्लेस्ड हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेट कर रहा है एनएस स्पीड से। जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगी, मींस रोटर कंडक्टर्स रोटेट नहीं कर रहे होंगे, स्टेटर की स्पीड को हम एनएस बोलते हैं, रोटर की स्पीड को एनआर हम सपोज कर लेते हैं। जब रोटर कंडक्टर्स मूव नहीं कर रहे होंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम।
रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर में आपस में कोई रिलेटिव मोशन होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जैसे कि हम स्क्वायरल केज रोटर यूज़ करते हैं जो कि दोनों तरफ से शॉर्ट होता है। अब शॉर्ट होता है तो इनमें करंट भी फ्लो करेगी। अब हमारा आ जाता है मोटर वाला प्रिंसिपल कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होते हैं तो उन पे फोर्स लगती है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ रोटर कंडक्टर्स स्टेशनरी हैं और मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो इन दोनों में रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है तो रोटर कंडक्टर्स में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जैसे कि रोटर दोनों तरफ से शॉर्ट है, स्क्वायरल केज रोटर हमने यूज़ किया हुआ है, तो उनमें करंट भी फ्लो होगा। अब मोटर वाला कंसेप्ट आ जाता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं तो उन पर फोर्स लगती है। अब जो ये फोर्स लगेगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर रोटेट कर रहा है, ये इन कंडक्टर्स को भी इधर रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। तो रोटर भी हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा एनआर स्पीड से। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब रोटर कंडक्टर्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो रिलेटिव जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड डिक्रीज होने की वजह से ईएमएफ कम इंड्यूस होगा, आर्मेचर करंट कम होगा, तो टॉर्क कम लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब सपोज कीजिए कि उसको चेज करते करते हमारा रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगा। मीन्स यहाँ देख लीजिए, अगर ये एनएस रोटेट कर रहा था तो रोटर कंडक्टर्स भी एनआर सेम स्पीड से रोटेट करने लगे। अब जब सेम स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे तो क्या दोनों में रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव मोशन होगा? नहीं होगा। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, और करंट भी नहीं होगा तो टॉर्क लगनी, फोर्स लगनी उस पर रोटर कंडक्टर्स पे बंद हो जाएगी। जब यहाँ पे फोर्स लगनी बंद हो जाएगी तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड मैग्नेटिक फील्ड आगे निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आगे निकल जाएगा, रोटर कंडक्टर्स थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे क्योंकि टॉर्क लगनी एक टाइम के लिए बंद हो गई थी। कब बंद हो गई थी? जब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड बराबर हो गई थी। अब इसके इस तरह से जब वो पीछे रह जाएगा रोटर तो फिर से रिलेटिव मोशन आ जाएगा, रिलेटिव मोशन आएगा तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर से करंट फ्लो करेगा और फिर से टॉर्क लगेगी। तो इसलिए जो हमारा रोटर होता है वो स्टेटर फील्ड को हमेशा चेज करता रहता है, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से रन नहीं करता है। क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से क्यों नहीं रन करता है? क्योंकि जब दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं होते हैं तो फोर्स लगनी बंद हो जाती है। इस तरह से रोटर हमारा थोड़ा सा लैग कर जाता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, रोटर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है जो एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, और एक है रोटर जो उसको चेज कर रहा होता है। अब हमारा कंसेप्ट आता है स्लिप, स्पीड एंड स्लिप का। देखिए स्टेटर की स्पीड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड थी एनएस और रोटर स्पीड हमने सपोज की है एनआर। तो स्लिप स्पीड जो होगी वो होगी एनएस माइनस एनआर, और जो हमारा स्लिप होगा वो होगा एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। अगर हम परसेंटेज स्लिप लें तो वो होगा एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू 100। ये होता है हमारा स्पीड एंड स्लिप का कंसेप्ट। स्लिप क्या है? रोटर स्टेटर स्पीड एंड रोटर स्पीड का डिफरेंस। अब देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है उन दोनों की स्पीड के डिफरेंस पर। तो हमारा जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है वो तो आएगी, देखो फॉर्मूला क्या है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो यहाँ से एफ एस क्या आएगी, एन एस इंटू पी अपॉन 120।
अब जैसे कि हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है उन दोनों की स्पीड के डिफरेंस पर, तो वो क्या होगा, P इंटू एन एस माइनस एन आर अपॉन 120। अब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, एफ आर अपॉन एफ एस इक्वल टू पी एन एस माइनस एन आर अपॉन 120 इंटू 120 अपॉन पी इंटू एन एस। इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, स्लिप एस। तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस, वेयर एस इज स्लिप। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।